तो गुड मॉर्निंग भाई सारे ने हरियाणा वाले ने और हरियाणा आता है बहर वाले ने। ठीक है, तो स्वागत है तारा एक और नई एजुकेशनल वीडियो में अजय सर बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज आप मुख्य रूप से फाइंड करना सीखेंगे भाई मीन। ठीक है, आज आप सीखेंगे मीडियन, सॉरी भाई मीन। हिंदी में क्या बोला है इसको? माध्य बोला जाता है। मीन को निकालने की है नहीं, माध्य को निकालने की तीन विधियां होती हैं। ठीक है, पहली है डायरेक्ट मेथड, हिंदी में जिसको प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है। दूसरी है एज्यूम मीन मेथड, जिसको कल्पित माध्य विधि बोला जाता है। तीसरी है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको पग विचलन विधि बोला जाता है। ठीक है, तीनों विधियों पर हम आज बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। ठीक, ये 14.1 का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? जिस भी विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं बेटा, उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, यदि फॉर्मूला पता होगा ना तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमें कॉलम किस किस के बनाने हैं। ठीक है, कॉलम किस किस के बनाने हैं ये ऐसे पता चलेगा यदि फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है बेटा, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या बेटा? मीन है, माध्य है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है स्मेसन एफ आई एक्स आई। स्मेसन एफ आई एक्स आई, स्मेसन का मतलब होता है बेटा जोड़, यानी एफ आई और एक्स आई का पाने जोड़ फाइंड करना बेटा। ठीक है, योग फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। बटे में बेटा स्मेसन एफ आई, स्मेसन का मतलब जोड़ होता है बेटा। ठीक है, तो एफ आई का भी जोड़ चाहिए। ठीक, प्रत्येक सवाल में आपको दो कॉलम पहले ही दे दिए जाएंगे बेटा। देखो सी आई, जिसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोला जाता है, सी फॉर क्लास, आई फॉर इंटरवल, हिंदी में इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं बेटा। ठीक है, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बेटा बारंबारता बोलते हैं, यानी कोई संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो बेटा, दो है, हमें फॉर्मूला लिख लिया। देखो बेटा, हमने ये फॉर्मूला की स्मेसन एफ आई और एक्स आई। तो देखो एफ आई तो दे रखा है ना बेटा, हमें क्या फाइंड करना होगा? एक्स आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एक्स आई। ठीक है, तो देखो बेटा एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई, एक्स आई का मतलब होता है बेटा क्लास मार्क्स, हिंदी में इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। और इसको निकालने का भी फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बटे में 2, हिंदी वाले निम्न सीमा प्लस में ऊपरी सीमा बटे में 2। ठीक है, ये लोअर लिमिट क्या होती है बेटा? देखो ये क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में जो छोटी संख्या है वो लोअर लिमिट होगी बेटा। ये छोटी संख्या लोअर लिमिट और ये बड़ी संख्या अपर लिमिट, हिंदी में ये निम्न सीमा, ये बेटा क्या निम्न के बाद क्या आएगी बेटा? ठीक है, देखो ऊपरी सीमा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। तो 0 + 2 कितना होगा बेटा? 2। 0 में जब 2 ऐड करोगे 2, और 2 से 2 को भाग दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इन दोनों को ऐड करो, 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, 4 + 6 10, 10 को 2 से भाग करोगे तो बेटा 5 आएगा। ठीक है, 6 + 8, 6 + 8 14, 14 को 2 से भाग करोगे तो 7 आएगा बेटा। ठीक है, 8 + 10 18, 18 को 2 से भाग करोगे तो 9 आएगा। 10 + 12 22, 22 को 2 से भाग करोगे तो 11 बेटा। ठीक है, और 12 + 14 26, 26 को 2 से भाग करोगे तो 13। ठीक है, हमने एक्स आई निकाल लिया। ठीक, ये बेटा एक्स आई निकालने का बेसिक मेथड क्या है भाई? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। ठीक है, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक ये लिख रखी बेटा, पहली वैल्यू एक्स आई की फाइंड करो, पहली वैल्यू एक्स आई की फाइंड करो बेसिक से, बेसिक से बेटा उस फॉर्मूले से निम्न सीमा प्लस में ऊपरी सीमा बटे में 2। ठीक है, अब अंतर के हिसाब से लिखो। अब अंतर के हिसाब से कैसे बेटा? देखो बेसिक से एक्सआई सीख लिया, अब शॉर्ट ट्रिक से सिखाता हूं मैं आपको एक्सआई लिखना। देखो बेटा, पहला जो एक्सआई का मान है वो तो बेसिक से निकाल लो, 0 + 2 बटे 2 कितना आ गया? 1, 1 आ गया ना। ठीक है, इसको बेसिक से निकालना हमने भाई, 0 में 2 जोड़ा और 2 से भाग किया। ठीक है, उस फॉर्मूले से 1 आ गया। अब देखो इनके बीच का अंतर क्या बराबर है? इनके बीच का अंतर देखो बेटा, यहां भी अंतर 2 है, यहां भी अंतर 2 है, यहां भी अंतर 2 है, यहां भी गैप 2 है, यहां भी अंतर 2 और यहां भी अंतर 2।
यानी अंतर है ना बेटा प्रत्येक क्लास इंटरवल का, प्रत्येक क्लास इंटरवल का अंतर बेटा बराबर है, ठीक है। और जब अंतर बराबर हो तो हम क्या करेंगे, जितना अंतर है उतने ही जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक में दो जोड़ो तीन बेटा, तीन में दो जोड़ो पांच, जितना अंतर है उतने ही जोड़ने बेटा। दो का अंतर था तो पांच में दो जोड़ो सात, सात में दो जोड़ो बेटा नौ, नौ में दो जोड़ो बेटा 11 और 11 में दो जोड़ो 13, ठीक है। एक क्लास इंटरवल से आप एक्स आई निकालो, फिर जितना अंतर है वो जोड़ते जाओ, यदि अंतर समान है तो बेटा, ठीक है। समझ में आई बात? तो एक्स आई निकल गया हमारा। अब नेक्स्ट कॉलम देखो, यदि फॉर्मूला दिमाग में है तो क्या बनेगा बेटा, एफ आई और एक्स आई का कॉलम बनेगा। क्या बनेगा? एफ आई और एक्स आई का, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई का कॉलम बनाओ भाई, ठीक है। ठीक है, आपको बिल्कुल सीधा खींचना बेटा, ये सीधा नहीं खींचा है। ठीक है, क्या कॉलम चाहिए बेटा हमें, एफ आई और एक्स आई का। ये बात हमें फॉर्मूले से पता लग रही बेटा, इस फॉर्मूले से, ठीक है। एफ आई एक्स आई यानी एफ आई की गुणा एक्स आई में कर दो, एफ आई की गुणा बेटा एक्स आई में कर दो, एफ एफ आई की गुणा एक्स आई में कर दो, ठीक है। एफ आई की गुणा एक्स आई के साथ करो, तो देखो बेटा एफ आई और एक्स आई की गुणा, एक एकम एक बेटा, ठीक है। तीन दूनी छ, पांच एकम पांच, सातों पंजो 35, छह निमे चुम्बन, 11 दूनी 22, 13 तिया 39, ठीक है। एफ आई की गुणा एक्स आई में करा दी। अब क्या करना बेटा, एफ आई और एक्स आई का समेशन फाइंड करना, समेशन यानी जोड़ फाइंड करना हमें, ठीक है। तो जोड़ो इनको, जोड़ो बेटा, देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 ये अलग हो गई। अब इनको जोड़ लो बेटा, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 की 0, ठीक है। मैं रफ में लिखता हूं 20 की बेटा 0, और 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 13 और 2 बेटा 15, ठीक है। 13 और 2 कितने हो गए 15, और ये कितने थे 11 और 1 12, यानी टोटल कितना हो गया जोड़ बेटा इनका 162 आ गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हो, इन सभी का जो समेशन है बेटा, जोड़ है वो 162 आ गया, ठीक है। कितना आ गया बेटा 162, नीचे वाला 150 और ऊपर वाला 12, ठीक है। आप कैसे भी जोड़ सकते हो। अब फॉर्मूला में किसकी आवश्यकता है बेटा, एफ आई की, समेशन एफ आई। तो इनका जोड़ करो बेटा, एफ आई का जोड़ 3 2 5, देखो बेटा 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20 बेटा, ठीक है। इनका सम कितना आ गया 20, और इसका सम कितना आया बेटा 162। बस अब वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। कैसे पुट करोगे देखो, एक्स बार यानी कि बेटा हमें माध्य फाइंड करना है। माध्य को आप एक्स बार से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो माध्य भी लिख सकते हो, मीन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई, ठीक है। तो वैल्यू पुट करनी है बस आपको, और कुछ नहीं करना। कितनी है बेटा इसकी वैल्यू, एफ आई एक्स आई का जोड़ 162, 162 बटे में समेशन एफ आई कितना बेटा 20, 20 है। देखो एफ आई के कॉलम का जोड़ कितना है बेटा 20 है, लिख लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, बस सोल्व करोगे तो 2 से 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 पे 10, यानी 81 बटे 10। अब बटे 10 है तो बेटा एक के बाद 0 लगा दो, 8.1 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारा आंसर। सिर्फ आपको विशेष ध्यान रखना बेटा, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो उसी के हिसाब से आपके कॉलम बनेंगे, ठीक है। फिर बड़ा आसान है मीन निकालना, समझ में आ गई बात? फटाफट नोट करो इसको। अब बेटा हम नेक्स्ट मेथड सीखते हैं, एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बेटा,
ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई, ठीक है। तो अब हमें बेटा एफ आई तो है हमारे पास, ये रहा, डी आई की जरूरत पड़ेगी। डी आई कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला बेटा एक्स आई माइनस का ए क्या होता है, ए आप बेटा जो ये एक्स आई वाली पूरा कॉलम है नहीं, यहां से एक मीन एज्यूम करना आपको, मीन यानी माध्य की कल्पना करनी आपके दिमाग में। आप किसी को भी कल्पना कर सकते हो, इन सभी में से किसी को भी, आपकी पूरी छूट है। लेकिन मेरी बात बेटा मानना कि बीच वाले को एज्यूम मानना, एज्यूम मीन आपने मानना है, ठीक है। बीच वाला कौन सा सर, देखो ये 3 लाइन ऊपर है, मतलब 3 हमने अंक ऊपर छोड़ दिए और 3 अंक बेटा नीचे छोड़ दिए, तो बीच में कौन बचा, 7 बचा, ठीक है। तो इसको हमने मीन, सबसे पहले दिमाग में ये बात बैठा लो बेटा कि मीन है ना, वैसे तो आप इस पूरी कॉलम में से किसी को मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी ए, इसको भी ए और इसको भी ए, सभी को ए मान सकते हो, लेकिन बीच वाले को ए मानना, ठीक है। उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी आपको, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। देखो कैसे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, पहले आप बेसिक सीखो फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले डी आई निकालना बेटा, ठीक है। डी आई निकालने के लिए हमें, इधर मैं आपको रफ में समझाता हूं, डी आई बराबर है एक्स आई माइनस का बेटा ए, एक्स आई, एक्स आई है बेटा 1 माइनस का ए 7, ठीक है। कितना आ गया बेटा यहाँ पर, माइनस के 6, एक में से माइनस 7 जाएगा तो माइनस के ज्यादा, इसलिए माइनस के 6 बेटा। अब इस पे आ जाओ, ठीक है। एक्स आई कितना बेटा, एक्स आई 3 है, माइनस के कितना 7, 3 माइनस के 7 कितना बेटा, माइनस के 4 बच गया, ठीक है। अब बेटा इस पे आ जाओ, इस पे 5 माइनस के बेटा ए यानी 7, तो माइनस के कितने 2, ठीक है। अब बेटा इसमें आ जाओ, इस पे 7 में से 7 घटाओ, 7 में से 7 कितना बेटा 0, ठीक है। अब इस पे आ जाओ बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, देखो यहीं पे ही, ठीक है, यहीं पे। तो बेटा अब एक्स आई कितना है 9, 9 में से 7 घटाओ, 9 में से 7 घटाओ तो 2, ठीक है। अब बेटा 11, 11 में से 7 घटाओ 4, अब 13 में से 7 घटाओ बेटा 6, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डी आई फाइंड कर लिया बेटा, ठीक, बेसिक मेथड से। एक्स आई में से ए घटाते जाओ बेटा, ठीक है। एक्स आई में से देखो, एक्स आई में से ए घटाया तो कितना आया, ठीक है, उसके सामने लिखते जाओ और उसके सामने लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, ये तो हमने सीख लिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, देखो ये वाली, जिसको ए माना है उसके सामने वाले डी आई वाले कॉलम में एक के ठीक सामने 0 लिख दो। क्या कह रहा हूं, अब सुनो बेटा, आपको ए इसको माना है ना बेटा, ए इसको माना है, तो इसके ठीक सामने 0 लिख दो। देखो ए इसको माना तो इसके ठीक सामने वाले कॉलम में 0, इसके ठीक सामने वाले कॉलम में 0। अब देखो बेटा, अब 0 के ऊपर माइनस में अंतर लिखो, 0 के ऊपर क्या लिखना बेटा, माइनस में अंतर। यदि अंतर बेटा बराबर है तभी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, ठीक है। देखो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, क्लास इंटरवल में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इसलिए बेटा 2 का डिफरेंस है, तो ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। कैसे, देखो ऊपर बेटा माइनस में अंतर लिखना है, 0 के बाद क्या आएगा, माइनस का 2, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 6, ठीक है भाई। 0 के बाद -2, अब देखो इस साइड बेटा +2 करते जाओ, जो अंतर है ना बेटा, अंतर इस साइड तो हम क्या करते गए हैं, कम करते गए अंतर को, ठीक है। इस साइड बेटा अंतर को बढ़ाते जाएंगे, नीचे की तरफ अंतर बढ़ेगा। कैसे, 0 से बेटा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद बेटा 6 आएगा, ठीक है। आई समझ में, ऊपर क्या करना है, अंतर को घटते क्रम में लिखना है, नीचे बढ़ते क्रम में अंतर को लिखना है बेटा, ठीक है। अंतर कौन सा, क्लास इंटर वाला अंतर, समझ में आई बात भाई। 0 से -2, -2 से -4, -4 से -6, फिर नीचे प्लस में बेटा 2, 4, 6, नीचे यही चीज प्लस में, ऊपर वही चीज माइनस में, ठीक है। समझना आपको शॉर्ट ट्रिक को भी, वैसे आप बेसिक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक। अभी तो डी आई निकला बेटा, हमें क्या करना है, फाइंड, हमें फाइंड करना बेटा एफ आई और डी आई, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एफ आई और डी आई। मैं इसको मिटा देता हूं और फॉर्मूले को भी मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है बेटा। ये क्या है,
ये है बेटा ए। ठीक, अब देखो हमें फाइंड करना बेटा एफ आई डी आई। ठीक है, देखो ये एफ आई रहा, ये डी आई रहा, ये एफ आई ये डी आई, इनकी गुणा करो तो 6 एकम 6 यानी माइनस के 6, माइनस के बेटा कितने 8, माइनस के कितने 2, 0, 6 दूनी, देखो बेटा 6 दूनी 6 दूनी, देखो एफ आई ये है और डी आई ये है, 6 दूनी बेटा 12, 4 दूनी 8, ध्यान से करना बेटा गुणा, 6 दिए 18। ठीक है, गुणा कर ली हमने, आई बात समझ में। अब बेटा एफ आई और डी आई का समेशन यानी जोड़ चाहिए हमें, तो देखो ये माइनस के 14 और माइनस के 2, माइनस के 16, अलग से लिखो बेटा, माइनस के तो है हमारे पास 16 और ये 30 और 8 है 38, 38 है बेटा, ये कितने हैं 38, तो घटाओ कितने बचेंगे 2 और 2, 22 बचा बेटा। ठीक है, कितना आ गया 22, किसका 22 प्लस का, तो ये हमारा आया भाई प्लस का 22। ठीक, और अब हमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में ही लिखनी है बेटा, कहाँ लिखनी है बस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है बेटा कल्पित का, या फॉर्मूला भी लिखते हैं हम, इसको इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार ए प्लस में स्मैशन एफ आई डी आई बटे में स्मैशन एफ आई। ठीक है, तो ए जो एज्यूम मीन है, यानी जो माध्य आपने कल्पना की है जिसकी, ए है 7 बेटा, यहाँ पे 7 प्लस में एफ आई डी आई कितना बेटा 22, एफ आई डी आई का जोड़, ठीक है 22 है बेटा, और एफ आई का जोड़ तो पहले ही है 20। अब इसको सोल्व आउट करो बच्चों, 7 प्लस में इसको कैंसिल करोगे तो बेटा कितना आएगा 11 बटे में 10 आ जाएगा, 2 पे कैंसिल करोगे जब इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 प्लस में एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.1 हो जाएगा, जितनी जीरो ऊपर उतने ही पॉइंट लगा, उतने ही देखो अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं पीछे से, एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब जोड़ोगे तो इसको कितना आएगा बेटा 8.1, तो पहले वाला भी मीन 8.1 आया था और अब भी 8.1 आया था। ठीक है, तो कैसा लगा भाई आपका क्वेश्चन, इसको भी नोट करो फटाफट। ठीक है, ध्यान से एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, इसमें आपके 2 कॉलम पहले से दिए जाएंगे, एक्स आई आपको करना आता है, इस प्रकार निकलेगा बेटा, और डी आई एक्स आई माइनस आई, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी समझाई है, आपको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और एफ आई डी आई यानी एफ आई और डी आई की बेटा गुणा। ठीक है, एफ आई और डी आई की गुणा। ठीक, फिर इनका समेशन यानी जोड़ कर लेना है, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेनी है, और आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक, नोट करो। तो स्वागत है तारा एक और नई शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, आज सिखाएंगे यहाँ पे डीआई निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक, डीआई जब भी फाइंड करना होगा तो अपन जो एक्स आई वाला कॉलम होगा नहीं, उसके अंदर सबसे पहले एक मीन एज्यूम करना होगा। ठीक है, मीन की कल्पना करनी होगा, मीन यानी माध्य की कल्पना करांगे, और जो माध्य की कल्पना है यहाँ पे, वैसे तो इस लाइन में तक किससे न भी कर सको था मीन की कल्पना, लेकिन अपन जनरली क्या करांगे बीच वाला कल्पना करांगे। ठीक है, तो देखो 2 ऊपर है 2 नीचे, तो बीच में कौन है 150 है, तो 150 ना पे मीन एज्यूम कर लें भाई, ए का मतलब कि है एज्यूम किया गया मीन। ठीक है, ई देखो क्या लिखना है, ध्यान था फोकस बोर्ड पे भाई, 150 जो मीन मैंने उसका ठीक सामने लिख दी 0, लिख दी 0। ठीक है, ई बाजू क्लास इंटरवल का अंतर पे कितने का अंतर है भाई 20-20 का है, यदि प्रत्येक उसमें अंतर 20-20 का है तो सही है, सॉफ्टवेयर काम करेगी। देखो कैसे, फिर ऊपर तो भाई लिख दो 20 का पहाड़ा माइनस में, 0 का ऊपर लिख दो 20 का पहाड़ा माइनस में, क्योंकि क्लास इंटरवल का जो बीच का अंतर है वो क्या है माइनस में 20 का अंतर है। ठीक है, देखो उरे 20 का अंतर, यहाँ भी 20 का अंतर, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी अंतर 20 का और यहाँ भी अंतर 20 का। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे माइनस में ऊपर पड़ा -20 है -20, -20 गुणे -40। ठीक है, और नीचे लिखेंगे प्लस में पड़ा 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो बताओ 20 और ट्रिक कैसे लगी, यानी कि जो अंतर क्लास इंटरवल में दिया गया है वही अंतर का पहाड़ा हमने ऊपर माइनस में लिखना है और नीचे उसी अंतर का पहाड़ा हमें प्लस में लिखना है। जैसे कि
यहाँ पे क्लास इंटरवल का अंतर कितना है, 20-20 का है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 20 का पहाड़ा 0 के ऊपर तो माइनस में लिखना है, ठीक है, और 20 का पहाड़ा 0 के नीचे प्लस में लिखना है, ठीक है, समझ में आई बात। अब सीखते हैं बेटा लास्ट मेथड, ठीक है। लास्ट मेथड है, देखो वो रख रखा हमने, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं हिंदी में पग विचलन विधि। पग विचलन विधि आप कैसे फाइंड करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। एक्स बार यानी एक्स बार का मतलब मीन है बेटा, ए प्लस में एफ आई यू आई, ठीक है। मैं इस साइड फार्मूला लिख देता हूं एक बार, क्या है, एक्स बार ए प्लस में बेटा स्मैशन एफ आई यू आई बटे में स्मैशन एफ आई और गुणा में बेटा एच आई, ठीक है। ये बेटा इसका फॉर्मूला, यानी हमें एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यू आई निकालना बड़ा आसान है बेटा, डी आई बटे में एच आई, डी आई बटे में एच आई। तो डी आई कितना बेटा आपका, देखो कितना है, यहाँ रफ में सोल्व करेंगे। डी आई कितना बेटा, -6 और एच आई यानी क्लास इंटरवल, अंतर कितना बेटा इनका, सबका 2-2 है, ठीक है। तो 2 ही लेके चलेंगे, तो बेटा कितना है, -3। तो यहाँ पहला जो है -3। अब बेटा देखो डी आई बटे में एच आई कितना आ जाएगा, डी आई कितना है, डी आई है बेटा -4 और अंतर तो बेटा पूरा 2-2 ही है इनका, देख लो सभी क्लास इंटरवल का अंतर 2-2 ही है, तो बटे 2 ही रहेगा। तो माइनस के कितना हो जाएगा बेटा, 2, ये फिर बेटा -1, यहाँ बेटा 0, फिर 1, फिर बेटा 2, फिर 3, ठीक है। इस जो को थोड़ा सा यहाँ पे लिखो, समझ में आ गई, बड़ा आसान है बेटा ये भी। शॉर्ट ट्रिक इसकी भी है कि देखो जिसको एज्यूम मीन क्या है ना बेटा, उसके ठीक सामने 0 और 0 से ऊपर क्या लिखना बेटा आपको, घटते ओ -1 -2 -3, नीचे बेटा देखो बढ़ते क्रम 1 2 3, बढ़ते क्रम बेटा 1 2 3। कैसे लिखना होता है बेटा ये, इसका भी आप आसानी से देखो, सबसे पहले आप इसके सामने वाला 0 फाइंड कर लो, ठीक है, डी आई एच आई, और उसके बाद आपके दिमाग में ये होना चाहिए बेटा, देखो घटते क्रम और घटता 1 यानी -1 -2 फिर -3 फिर +1 +2 +3। और चाहो तो आप बेसिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से आप डी आई बटे एच आई करो बेटा। डी आई कितना है देखो 6 है और एच आई यानी इनका अंतर 2 है, तो -3 बेटा, फिर -4 बट्टे 2, -2, -2 बट्टे -2 बेटा -1, ठीक है। और फिर यहाँ पर बेटा 0 बट्टे 2 तो 0 ही रहेगा, 2 बट्टे 2 1 आ जाएगा, 4 बट्टे 2 2 आ जाएगा, 6 बट्टे 2 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप बेसिक से भी यूज कर सकते हो, वैसे शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो। ऊपर में आपको माइनस में लिखना है और नीचे आपको काउंटिंग ही लिखनी है बस, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, अब देखो, अब हमें एक कॉलम और फाइंड करना बेटा, ठीक है। वो कॉलम किसका बेटा, आपने ये सब तो नोट कर ही लिया होगा, इसको मैं मिटो देता हूं अब। देखो हमें अब फाइंड करना बेटा डी आई, नहीं बेटा देखो यहाँ पर एफ आई यू आई, क्या फाइंड करना है, एफ आई और यू आई, ठीक है, ये कॉलम फाइंड करना हमें। तो एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई बेटा, तो इसकी -3। अब यहां देखो इस प्रकार से -4 माइनस का बेटा 1 0, ठीक है, 6 एकम 6 बेटा, 2 दूनी 4, देखो 3 तिया 9, मल्टीप्लाई कर ली बेटा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 5 0 0, 1 माइनस का 1 -1 गुणा 2 -2 माइनस के 4, 1 माइनस के 3, ठीक है। अब इनका हमें समेशन चाहिए बेटा, एफ आई यू आई वाले कॉलम का क्या चाहिए, समेशन जोड़। तो देखो ये कितने हो गए बेटा, 15 और 4 19, 15 और 4 19, और माइनस के कितने बेटा 7 और 1 8, माइनस के 8 यानी प्लस के कितने बचे बेटा 11, ठीक है। तो इनका जोड़ आ गया प्लस के 11। अब हमें क्या करना है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार ए प्लस में स्मैशन एफ आई यू आई बटे में स्मैशन एफ आई मल्टीप्लाई में एच आई, ठीक है।
ए फॉर एज्यूम मीन कितना है बच्चों 7 प्लस में एफ आई कितना है एफ आई यू आई 11 बटे में कितना बेटा एफ आई कितना है 20 गुणा में एच आई कितना है बेटा एच आई अच्छा ये बेटा अंतर कितना है इनका देखो एच आई यानी दो का अंतर है ठीक है। तो अब इसे सोल्व करो 7 प्लस में अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास बेटा सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड सोल्व होगा ठीक है। तो पहले कैंसिल हो रहा तो इसको कैंसिल कर दो 2 एकम 2 2 तो कितना 10 तो 1 पॉइंट बेटा 1 यानी आंसर कितना आ गया देखो 7 में 1.1 जोड़ोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको 8.1। आप कौन से भी मेथड का प्रयोग कर सकते हो मैं आपको सलाह दूंगा बेटा आप एज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य विधि से सवाल सोल्व करिए ठीक है उससे आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो मैंने पूरा बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है ठीक है। तो आपका प्रत्येक सवाल इस प्रकार हल हो जाएगा। थैंक यू। तो देखो भाई ये बताओगे था हमने यूआई फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक ठीक है। यूआई जब भी फाइंड करना तो देखो एक मीन एज्यूम कराएंगे यहाँ पे वो ए एज्यूम कर लिया ठीक है उसका शामी जो डी आई होगा वो 0 आएगा तो 0 का शामी 0 लिखो 0 का शामी क्या लिख दो 0 ठीक है। उसके बाद देखो भाई 0 के ऊपर माइनस में गिनती लिखो माइनस में गिनती नेचुरल नंबर भाई नेचुरल नंबर कौन सी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 9 ठीक है। तो माइनस में गिनती लिख दो -1 माइनस के 2 नीचे 0 का प्लस में गिनती प्लस का 1 प्लस का 2 इस प्रकार अपना क्या हो जाएगा यूआई फाइंड हो जाएगा भाई ठीक है।